जो भी इधर हुक्मरान आया ना, उन्होंने अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना है, मेरा दादू अबू वो उस वक्त इधर काम करते थे। ये हमारी विरासती दुकान थी। ये एक डाकू है, वो चोरी करता है, वो डाका डालता, उसके लिए ये रोड खुले कर दिए होंगे। जितने पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर हम अपने मुल्क में रह के हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये हमारी दुकानें अब खत्म हो रही है। घर से निकलते थे, वो कहते थे बेटा दुआएं दे के माँ निकालती थी। अब वो माँ मेरी वो कहती है मुझे। अच्छा भाई, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जब से पाकिस्तान बना हुआ है ना, तो जब भी कोई हुकूमत आई है, उन्होंने जो भी ऑपरेशन किए हैं, सबसे पहले जो भी इधर हुक्मरान आया ना, उन्होंने अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अवाम का नुकसान हुआ। हर बंदे ने अपना नारा लगाया है, हर बंदे ने एक अपना मंशूर पेश किया है, मगर अवाम का नुकसान ही हुआ। तो अब हमारे मुल्क में जो बाकी काम है, छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। जब उसका मुजरम पकड़ा जाता है, उसके पीछे कई खड़े हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई कमजोर के साथ कोई भी मसला होता है, वो अदालतों में धक्के खाता, उसकी सुनवाई नहीं होती। ताकतवर के लिए कानून इतना आसान है, इतनी राहें उसकी आसान है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। मगर एक आम इंसान जब किसी के मुसीबत आती है, तो उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है उसे कवर करना, उसके लिए दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। अब ये जो मसला बना हुआ हमारे साथ, ये हमारे पास जब से पाकिस्तान बना है, मेरा दादू अबू वो उस वक्त इधर काम करते थे। ये हमारी विरासती दुकान थी, इधर काम करते थे। मैंने अपने भाइयों को इसका हिस्सा भी दिया है। ठीक है, तो जब से ये काम शुरू हुआ, तो ये 1998 में मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद 1998 में मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक करने के बाद मैं इधर आया। जितनी भी मेरी सरवाइव है, जितनी भी मेरी दौलत है, वो इधर ही है। मैंने मेहनत की है। दूसरे मुल्कों में जाएं, वो अपने किसी भी शहरी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, वो अपने शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो इतनी जब अब किसी दूसरे मुल्क से वो नेशनलिटी होल्डर होता है, वो उसकी इतनी तो वो रिस्पेक्ट करते हैं, उसका नुकसान नहीं होने देते। हमारे मुल्क में सिर्फ यही रह गया था। बाकी जो मामला थे, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, बाकी जितने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वो अब एक डाकू है, वो चोरी करता है, वो डाका डालता, उसके लिए ये रोड खुले कर दिए होंगे, तो उसके आसानी होगी। ठीक है, आम बंदा जो उसके लिए क्या है। आप एक तरफ तो हुकूमत ने कर्जे शुरू किए हुए हैं, हम जी कर्जे दे रहे हैं, हम बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं किया। देखिए, हमने काम किया। जब से भी मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उनको सर्वाइव कर अच्छी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। ठीक है, हमें खुशी है, हम अपने मुल्क के लिए, ये जितने पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर हम अपने मुल्क में रह के हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये हमारी दुकानें अब खत्म हो रही है, टोटली तौर पे खत्म हो रही है। हमारी ये 3 दुकानें हैं, तो ये टोटली तौर पर खत्म हो रही है। छोटी छोटी दुकानें, इधर बंदों का रोजगार लगा हुआ था, तो ये हमें कुछ नजर नहीं आ रहा हमारे साथ इसके बाद क्या होगा। तो ये एकदम इतना हमारा बड़ा नुकसान हो रहा। मेरा अबू हार्ट का मरीज है, उस दिन की उनके हार्ट में दर्द हो रही है। मेरी वालदा हार्ट की मरीज है। वो पहले जब घर से निकलते थे, वो कहते थे बेटा दुआएं दे के माँ निकालती थी। अब वो माँ मेरी वो कहती है मुझे, वो कहती है, वो मेरी माँ कहती है दुकान का क्या बना। मैं अपने बाप को हॉस्पिटल में ले गया हूँ। जिस दिन ये मसला बना, मैं हॉस्पिटल में ले गया हूँ कटियालोजी में। उधर भी मरियम नवाज साहबा की तस्वीर देखी। ठीक है, दवाइयाँ सभी मिलेंगी, दवाइयाँ भी उधर कम मिली है। उधर बिल बना है मेरा। ठीक है, दवाइयाँ का अभी बिल के पैसे देने हैं। ठीक है, क्या करें हम, समझाएं मुझे। या तो ठीक है, हम कहते हैं ये तजावुज़ात के खिलाफ होना चाहिए, ये ऑपरेशन होना चाहिए, लोगों को रास्ते मिलने चाहिए। मगर देखिए, गांव में औरतें, बेवा औरतें, उनके घर पूरे के पूरे मस्मार कर दिए जा रहे हैं। देखिए, उनका कसूर क्या है। जब ये घर बनाए थे, जब वो ये जितने भी ये हमारे अदारे हैं, उन्होंने ये घर इजाजत दी है, तो ठीक है, ठीक उन्होंने गलत कर दिया। मगर इसमें अवाम का क्या कसूर है, ये हमें बताएं। अवाम क्या करे, किधर जाए। तो अगर उन्हें आपने, चलो ठीक है जी, वो भी नजायज तजावुज़ात में आ गया, मगर उन्हें आप गवर्नमेंट की जगह पड़ी हुई है, वो इधर मंडी बनी है, पुरानी मंडी,
ठीक है, वो जगह पड़ी हुई है, उधर बेकार जगह पड़ी है, उधर मार्केट बनाए, उधर लोगों को जगह दे, ठीक है, लोगों का रोजगार चले। ये क्या बात हुई, लाखों का नुकसान कर दिया, तो ये हम पाकिस्तानी है? ये देखें, ये मंजर दिखाएं, देखें मंजर क्या बना हुआ बाजार का। ये जो जंग लगी हुई है इसराइल की, ये जंग से भी बदतर हाल है। हम तो अपने मुल्क के लिए जाने देने के लिए कुर्बान है। हम तो ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरे पंजाब के लिए, मेरे साथ जितने भी भाई हैं, ठीक है, हमें सिर्फ अल्लाह का आसरा, आपने किसी ने भी घबराना नहीं है, ठीक है, किसी ने भी घबराना नहीं है। जो हो रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है। तो ये जो हो रहा है, पता नहीं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने हमसे क्या करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम साहबा, ये जाने दें, ठीक है। ये बाजार जैसे ये शटर है हमारा, अगर ये शटर में हम रहते हैं, शटर के अंदर हमें रहने दिया जाए, अगर हम शटर में इसके बाहर हम 1 इंच भी आते हैं तो हमें जुर्माना किया जाए, जुर्माना हम नहीं भरते, हमें थाने में सजा दी जाए, हम उसका भरपूर जो हम उसकी पासदारी करेंगे। एक शटर है, ये शटर के अंदर हम बाहर नहीं आएंगे, मगर फिर देखिए हमारा बाजार कितना खुला है, हमारी ये ट्रैफिक चलेगी, सारा कुछ होगा। ये कंप्रोमाइज हो सकता है, ये आप लोगों के साथ, इनके जानों के साथ, हमारे ये जो मलबे के ढेर लगे ना, ये मलबे के ढेर नहीं है, इसमें हमारी मेहनत है, हमारे जिगर का खून है। ये हमारे दुकानें हैं ना, हमने जिगरो खून के साथ सजाई हैं, ठीक है। अब ये हमारी जिगरो खून के साथ ये हमारा जिगर जा रहा है, ये खून जा रहा है हमारा, ये मलबे के ढेर नहीं है। ले जाएं, आप इक़्तिदार में हैं मरियम साहबा, मैं आपको, आप मेरी बहन है, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। शायद हम कमजोर हैं, हमने तो किसी एमएनए के साथ मुलाकात करनी है ना, तो हमें वो बड़ी मुश्किल हम कर सकते हैं। किसी बंदे को लेना पड़ता है, उसके रेफरेंस के लगाने पड़ते हैं, फिर उसके मुलाकात हम नहीं पहुंच सकते, हम आपसे बात भी नहीं कर सकते। शायद मेरी ये बात आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, मगर हम कमजोर हैं, हमारा इतनी ताकत नहीं हमारे पास है। मगर ये बात याद रखिएगा, ये जो हमारे मलबे के ढेर है, इसमें हमारी उम्मीदें दफन हो चुकी हैं, ये हमारी उम्मीदों के ढेर हैं, ये आपकी सल्तनतें, ये आपके जो आपके महल हैं, ये आपके जो जितने, ये आपको तबाह कर देंगे। ये इंशाल्लाह हमारी जिंदगी रहे या ना रहे, ये आसमान वाली छत देखेगी, ये लोग देखेंगे, इंशाल्लाह हमारा अल्लाह पे तवक्कल है। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी हो गया ना, बस करें। एक तरफ आपने कर्जा स्कीमें शुरू की हुई हैं, और दूसरी तरफ ये जो मामला, क्या कर्जा स्कीमों का हमने क्या करना, क्या कर्जे को करेंगे? जिसका रोजगार लगा हुआ है, कम से कम उसे तो करने दें ना, उसे अप्रिशिएट करें। आप तो कह रहे हैं कर्जे दें, अपने कारोबार बढ़ाएं। कैसे कारोबार बढ़ाएं? जिनके कारोबार चलते हैं वो भी आपने तबाह कर दिए। खुदा का खौफ करें, हमारी सिर्फ इतनी है, हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी आपके हाथ कंट्रोल है। आपको अल्लाह ताला ने ओहदे दिए हुए हैं, आप जैसा मर्जी जो मर्जी चाहें कर ले, फी माल्लाह।